आप लोगों के जानकारी में होना चाहिए, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पटना में एम्स देने का काम किया, और अटल जी से पूर्व 60 वर्षों के प्रधानमंत्री जो इस देश में हुए और एक एम्स बनाने का काम किया दिल्ली का। और नरेंद्र मोदी जी बिहार में दूसरा एम्स दिए, जो उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एम्स बनने से उत्तर बिहार मिथिला के 8 करोड़ लोगों के लिए वरदान साबित होगा, और नेपाल के 14 जिला के लोग भी उपकृत होंगे। पश्चिम बंगाल के 6 जिला उससे उपकृत होने वाले थे। और अभी अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री जी दरभंगा एयरपोर्ट पर अपने प्रेस वक्तव्य में कहे, जो मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। और राज्य की सरकार जहां 15-16 में बजट में निर्णय हुआ जो बिहार में दूसरा एम्स बनेगा, तो राज्य सरकार 15, 16, 17, 18 भारत सरकार में उस समय में आदरणीय JP नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, दर्जनों पत्र बिहार सरकार को दिया और बिहार सरकार कोई सुध ही नहीं लिया और कोई जवाब उस पत्र का नहीं दिया भारत सरकार को। और फिर जब हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी का अलायंस होता है, तब नीतीश जी दरभंगा DMCH अपग्रेड करने का प्रस्ताव भारत की सरकार को भेजने का काम करते हैं। अपने 18 सांसदों से दरभंगा एम्स को सहरसा ले जाने के लिए उन्होंने ज्ञापन क्यों दिलवाया? अगर उनका मन शुद्ध था तो मैं उनसे यह पूछना चाहता कि महागठबंधन सरकार बदलते ही लालू यादव के सबसे निकटतम भोला यादव जी ने जब कैबिनेट से स्वीकृत हो गया था DMCH में एम्स, उसके बाद उन्होंने क्यों कहा कि अशोक पेपर मिल के जमीन में एम्स बनेगा? इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 20 से 30 फीट गड्ढा, 40 फीट तक वहां गड्ढा है, जल जमाव का क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है, क्या वहां मट्टी भरा के भवन निर्माण सही रूप से हो सकता है एम्स का इतना बड़ा? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं। और एक तरफ भोला यादव जी कह रहे हैं एम्स में बनेगा, अशोक पेपर मिल में बनेगा, और दूसरे तरफ जो कैबिनेट सैंक्शन कर दिया, नीतीश जी ने सैंक्शन कर दिया 200 एकड़ जमीन, फिर वो कह रहे हैं बहादुरपुर में जमीन दिया। इसका मतलब क्या महागठबंधन में भी आपसी श्रेय लेने की होड़ मची हुई है क्या? राजनीति करिए, लेकिन विकास के साथ राजनीति करिएगा तो किसी हालत में भी मिथिला के लोग बख्शेंगे नहीं। मिथिला के लोग इतने पीड़ित हैं कि पूरे देश में जाकर इलाज कराते हैं, और एम्स को 4 साल से आप लटकाए हुए हैं। जब दरभंगा बिहार में एम्स की घोषणा हुई, कई और एम्स की घोषणा हुई, कई जगह भवन बनकर तैयार हो गया, कई जगह जो इलाज प्रारंभ हो गया, और यहाँ जमीन नहीं दे रहे हैं। इसलिए मिथिला के लोग यह देख रहे हैं, यह किसी हालत में भी यह बर्दाश्त योग्य नहीं है कि आप मिथिला के एम्स को लटका के भटका कर अपने सांसदों से सहरसा में देने के लिए ज्ञापन दिलवाकर यह जनता देख रही है, और किसी हालत में भी आपको माफ नहीं करेगी। जल्द से जल्द आप जमीन दीजिए, नहीं तो लोग देख रहे हैं आने वाले समय में आपको बताया जाएगा कि जब मिथिला के लोग जब विकास में राजनीति अगर आप करिएगा तो मिथिला के लोग आपको आईना दिखाने का काम करेंगे और सब में आप पलट में। धन्यवाद। आज के प्रेस वार्ता में हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री जीवेश कुमार जी, दरभंगा नगर के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, केवटी विधानसभा के माननीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी, और प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री राकेश जी, उपस्थित तमाम प्रेस मीडिया के बंधुगण, आज इस प्रदेश कार्यालय में
दरभंगा जिला के जो एम्स नीतीश कुमार जी के द्वारा लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया गया है, उस पर कुछ विषय आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। 15-16 के बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का निर्णय हुआ जो बिहार में दूसरा एम्स हम बनाएंगे और राज्य की सरकार कहीं 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करावे। आप लोगों के जानकारी में होना चाहिए जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पटना में एम्स देने का काम किया और अटल जी से पूर्व 60 वर्षों के प्रधानमंत्री जो इस देश में हुए और एक एम्स बनाने का काम किया दिल्ली का, और नरेंद्र मोदी जी बिहार में दूसरा एम्स दिए जो उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एम्स बनने से उत्तर बिहार मिथिला के 8 करोड़ लोगों के लिए वरदान साबित होगा और नेपाल के 14 जिला के लोग भी उपकृत होंगे। पश्चिम बंगाल के 6 जिला उससे उपकृत होने वाले थे और अभी अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री जी दरभंगा एयरपोर्ट पर अपने प्रेस वक्तव्य में कहे जो मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। और राज्य की सरकार जहां 15-16 में बजट में निर्णय हुआ जो बिहार में दूसरा एम्स बनेगा, तो राज्य सरकार 15, 16, 17, 18 भारत सरकार में उस समय में आदरणीय जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, दर्जनों पत्र बिहार सरकार को दिया और बिहार सरकार कोई सुध ही नहीं लिया और कोई जवाब उस पत्र का नहीं दिया भारत सरकार को। और फिर जब हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी का अलायंस होता है तब नीतीश जी दरभंगा DMCH अपग्रेड करने का प्रस्ताव भारत की सरकार को भेजने का काम करते हैं और भारत की सरकार आदरणीय जेपी नड्डा तत्कालीन मंत्री स्वास्थ्य, उन्होंने कहा जो DMCH का अस्तित्व बिहार सरकार मिटाना चाहती है ऐसा नहीं हो, उस प्रस्ताव को रद्द करके भारत की सरकार ने वापस किया और आज उस DMCH में जब हम सांसद के रूप में नीतीश कुमार जी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा जो ठीक है, हमने कहा 300 एकड़ जमीन DMCH में 1946 में प्राप्त हुआ दान स्वरूप और उसमें से आप 200 में एम्स भी बना सकते हैं और 100 में आप DMCH भी रख सकते हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कहा जो ठीक है, हम तो DMCH का प्रस्ताव दिए थे भारत सरकार को और आप यदि कह रहे हैं तो हम 200 एकड़ जमीन देंगे और 200 एकड़ जमीन कैबिनेट करके सालों लगा दिया भेजने में, जबकि 15 सितंबर 2020 आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ 750 बेड कैबिनेट करके देते हैं और इस सालों लगाए यहाँ से ज़मीन देने में। और जब ज़मीन 200 एकड़ ही कैबिनेट करके भेजते हैं तो फिर समीक्षा बैठक में इन्होंने कहा जो हम 150 एकड़ ही एम्स को देंगे, रेस्ट 50 एकड़ इसमें से DMCH को देंगे। उसमें इनका तर्क था जो दरभंगा DMCH में से 73 एकड़ जमीन अतिक्रमण हो चुका है और 73 एकड़ जमीन राज्य की सरकार के अनदेखी के चलते अतिक्रमण हुआ और जब इनको 227 उसके बाद बच रहा था तो इन्होंने कहा 50 एकड़ हम इसमें से देंगे। तो भारत की सरकार को हम लोगों ने मनाया, हम लोगों ने कहा जो 150 एकड़ में ही आप DMCH में उस परिसर में जहां 81 एकड़ लो लैंड था, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय के मंगल पांडे जी थे, आदरणीय वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी थे, तो वित्त मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपया सैंक्शन करके दिया
उस डीएमसीएच में 81 एकड़ जमीन मिट्टी भराने के लिए लोलैंड, और जब मिट्टी का भराई हो जाता है तब ये समाधान यात्रा में जाते हैं और दरभंगा में व्यवधान पैदा करके आते हैं और कहते हैं जो यहाँ पर एम्स अब नहीं बनेगा, एम्स अब बनेगा शोभन में। उससे पहले इन्हीं के एक एक्स एमएलए वो कहते हैं जो नहीं अशोक पेपर मिल में एम्स बनेगा, और अशोक पेपर मिल वो कोर्ट के चक्कर में वर्षों से पड़ा हुआ है, वहाँ भी पानी ही पानी वाला क्षेत्र है। तो फिर हुआ जो शोभन, शोभन 30 फीट 2 बांस लेया जमीन है, जिस पर हम नहीं कहते हैं, उन्हीं के 20 सांसदों ने लिख करके लेटर पैड पर देता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो वो तो लोलैंड है, यहाँ पर शोभन में एम्स बनेगा नहीं, अब इसको आप सहरसा कर दें। ऐसा पत्र इनके सांसदों के द्वारा, महागठबंधन के सांसदों के द्वारा लिख करके प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है। और फिर इसी विधान परिषद के सदन में माननीय विधान परिषद प्रेमचंद्र मिश्र जी उठाते हैं, जो शोभन में अध्यक्ष महोदय हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को आगाह करते हैं, जो शोभन तो लोलैंड है, इसमें तो एम्स बनेगा नहीं, ये तो लटकाने भटकाने अटकाने का काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं और जमीन आप लें और वहाँ पर एम्स का निर्माण करावे, एम्स के साथ कोई राजनीति न करे, यह बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधान पार्षद विधान परिषद में रखते हैं। तब फिर आनन फानन में मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी निर्णय लेते हैं, जो अपने कैबिनेट से जो डीएमसीएच का जो हम कैबिनेट करके दिए हैं एम्स के लिए, उसको रद्द करते हैं। फिर वहाँ पर कैबिनेट करके 3100 करोड़ रुपया का निर्णय लेते हैं, जो बागमती को हम उड़ाही करेंगे, यहाँ बगल में एम्स का निर्माण करेंगे। फिर वहाँ पर जब भारत की सरकार अपने टीम के द्वारा वहाँ पर जांच प्रतिवेदन मंगवाता है, तो उसमें स्पष्ट रूप से उसको रद्द करता है। और उससे पहले बिहार की कुछ लोगों के द्वारा, सरकार के कुछ लोगों के इशारे पर अखबार में अखबार में निकलता है, जो केंद्रीय टीम संतुष्ट होके गया। हम पूछना चाहते हैं सरकार मुख्यमंत्री जी से, जब वहाँ पर टीम के द्वारा रिपोर्ट आई ही नहीं तो कैसे संतुष्ट होके चला गया? तो ये बरगलाने लटकाने में लगे हुए हैं। दरभंगा में एम्स नहीं बने, और हम कहते हैं जो भाई यदि दरभंगा का एम्स बनता है, जहाँ पर दरभंगा डीएमसीएच का निर्माण 1946 में वहाँ पर 300 एकड़ जमीन मिलता है, और आज तक महागठबंधन में बैठे लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे जनता दल यू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, आज तक उस दरभंगा डीएमसीएच में जहां पर न्यूरो हार्ट कैंसर का विभाग जहां छूट गया, आज तक नहीं हुआ। और सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, संपूर्ण मिथिला के लोग का एक ही अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा मेडिकल अस्पताल है, और वहां पर आज तक एक नाला का निर्माण इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो फिर ये 2500 बेड का जो निर्णय लेते हैं आनन फानन में, ये कितना औचित्य है? ये लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जहां पर 1050 बेड 50 वर्ष पहले स्वीकृति होता है, 1050 बेड दरभंगा डीएमसीएच के लिए, वहां पर तो अभी तक 750 बेड है। तो 300 बेड तो अभी तक ये व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, और ये कहते हैं जो 2500 बेड हम विस्तारीकरण डीएमसीएच को कर देंगे। काहे ऐसा धूल झोंकते हैं? तो आप लोगों के माध्यम से नीतीश कुमार जी को हम आगाह करते हैं, जो 81 एकड़ जमीन जिस पर मिट्टी का काम लोलैंड का हो गया है, और भारत की सरकार वहाँ पर शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करने वाले थे, और इसी जुलाई माह में MBBS की पढ़ाई भी शुरू होने वाला था 100 बच्चा का। तो आपने कुठारघात मिथिला के साथ किया। मिथिला के लोग आपको माफ नहीं करेंगे,
अन्यथा वहाँ पर आप दरभंगा में एम्स का निर्माण 81 एकड़ उस जो लोलैंड मिट्टी का भरा हुआ है वहाँ पर आप 81 एकड़ में एम्स का निर्माण करावे और आपका जो 73 एकड़ जमीन नहीं मिल रहा है उसको आप खोज करवावे और जो विस्तारीकरण करें, चाहे आपको जो करना है वो आप 73 एकड़ जमीन का खोज करके करवावें। हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को कहना चाहेंगे, जो 1933, 38 और 65 में दरभंगा DMCH का भवन बना, बिहार की सरकार अनेक ऐसे विषयों को लेकर के हम आए थे आप लोगों के पास। आयुष अस्पताल भारत सरकार 50 बेड के लिए दिया, लेकिन बिहार की सरकार आज तक उस पर कोई सुध ही नहीं लिया। अनेक ऐसा विषय है, चूँकि आज एम्स के इशू पर बोलना था और DMCH ही परिसर में एम्स बनना है, तो थोड़ा DMCH को विस्तृत हम जानकारी DMCH के संबंध में भी दिए हैं और एम्स का क्या हर्ष है। और ये लोग उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते हैं और ये शोभा नहीं देता है। जो रे बिहार की सरकार जब कैबिनेट से निर्णय ले लिया जो हम DMCH परिसर में एम्स का निर्माण करवाएंगे, तो फिर उसको पलटने की क्या बात है। आप तो सरकार भी पलटते हैं और कैबिनेट का फैसला भी बारंबार पलटते जा रहे हैं, तो पलटू राम तो आप हैं ही। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।